जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं विशाल चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। परसेंटेज का जो क्लास था पिछला, जहां से हम छोड़े थे वहीं से फिर आज कंटिन्यू होगा और लगभग अब हम परसेंटेज समाप्ति की ओर है। सबसे बड़ा टॉपिक यही था परसेंटेज, उसके बाद इतने बड़े टॉपिक नहीं है, तो धीरे धीरे हम इसको भी खत्म कर लेंगे। बाकी जो भी है दिक्कतें हम मैनेज कर लेंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए आप, टाइप 3। तीन संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है और तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80% है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात क्या है, ठीक। तो देखिए इसको तीन संख्या है, ये मान लीजिए फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है और ये मान लीजिए आपका थर्ड है। अब कह रहे हैं कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से पहली संख्या से 150% है। तो पहली संख्या 150% है किसका, दूसरी संख्या का। हमें ना तो दूसरा पता है ना तो फर्स्ट पता है। तो आगे देखिए, तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80% है, यानी कि जो तीसरी संख्या है दूसरी संख्या का 80% है। तो अब हमें यह पता चल गया है कि दूसरे से ही तुलना पहले और तीसरे का हो रहा है। तो अगर हम पहले दूसरे का 100% मान ले तो दोनों का फिर सेट हो जाएगा। मान लीजिए दूसरा आपका 100 है, तो पहला दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है। दूसरी संख्या इस प्रकार की दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है, पहली संख्या का। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% है। दूसरी संख्या, अच्छा दूसरी संख्या पहले का है, ठीक है। तीसरी संख्या दूसरी संख्या का, अच्छा अच्छा। यानी कि आपको पहले पता होना चाहिए फर्स्ट वाला, क्योंकि पहले तुलना कर रहा पहले का दूसरे से और फिर दूसरे का फिर तीसरे से। तो मान लीजिए पहला आपका 100 है, तो दूसरा संख्या पहली संख्या का 150% है, यानी कि ये 150 हो जाएगा। अब दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या दूसरी संख्या का 80% है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या यानी कि 150 का 80%। दो जीरो दो जीरो कट गया आपस में, बचा 120, यानी कि 15/120। अब पहली संख्या का तीसरी संख्या से अनुपात, 1 0 कट गया, यानी कि पहला अनुपातित तीसरा 10/12। 10/12 बराबर, यानी कि आपका 2×5=10, 2×6=12, यानी कि 5/6 पहले और तीसरे संख्या का अनुपात आएगा, ठीक। यही आपका जो है आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं ऐसी है कि पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है। पहली से दूसरी संख्या का अनुपात क्या है, ठीक। अब इसको जो है हम दो मेथड से लगाएंगे। पहला मेथड आपका है, पहली का 30% दूसरी के 45% के बराबर है, यानी कि पहले का 30% बराबर दूसरे का 45%। यही जो है आपका क्वेश्चन में कह रहा है। 100 से 100 कट गया, 5×6 = 30, 5×9 = 45, यानी कि फर्स्ट इसको सेकंड को इधर लाएंगे, इस पार गुणा में है भाग में हो जाएगा। सेकंड फर्स्ट बटे सेकंड बराबर 9/6। 9/6 यानी कि 3×3 = 9, 3×2 = 6, यानी कि 3:2 के अनुपात में फर्स्ट और सेकंड हो गया, ठीक। मेथड 2 देखिए, ये मान लीजिए आपका फर्स्ट है, ये मान लीजिए सेकंड है। हमने आपको पिछले मतलब कई क्लासों में बताया आपको कि जब संख्या एक दूसरे से बराबर हो, कि पहली संख्या दूसरी संख्या के बराबर है, तो हमेशा आपको उल्टा कर देना चाहिए। उल्टा मतलब पहले वाला सेकंड के पास और सेकंड वाला पहले के पास। हमने कई बार बताया आपको। जैसे देखिए, पहली संख्या का 30%, पहली संख्या का 30% दूसरी संख्या के 45% के बराबर है, यानी कि पहला 30 है तो सेकंड वाले के पास जाएगा 30, दूसरा 45 है तो 45 इधर आएगा। 5×9 = 45, 5×6 = 30, यानी 9:6, यानी कि 3:2 आपका आंसर हो गया। जब भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में A to Z किसी भी क्वेश्चन में आपको कहे कि हाँ पहला दूसरे के बराबर है, दूसरा पहला
आपस में बराबर है तो हमेशा उल्टा कर देते हैं। ठीक, अगला देखिए, यदि ए बी से 25% अधिक और बी सी से 20% अधिक है तो ए अनुपात सी क्या है। अब देखिए इसको, ये मान लीजिए आपका ए अनुपात बी अनुपात सी है। ए जो है बी से 25% अधिक, यानी कि ना हमको ए पता है ना हमको बी पता है, लेकिन जो है ए की तुलना बी से हो रहा है, तो अगर हम मानेंगे भी तो पहले बी को मानेंगे, लेकिन और बी सी से 20% अधिक है, यानी कि बी भी किसी से अधिक है। अब किससे अधिक है, हमें और सी से अधिक है, तो हमें सी का भी नहीं पता है, यानी कि बी की तुलना सी से हो रही है और ए की तुलना बी से हो रही है। ना हमें ए का पता है, ना हमें बी का पता है, ना हमें सी का पता है, लेकिन इसकी तुलना बी की तुलना सी से हो रही है, बी की ए की तुलना बी से हो रही है, यानी कि हमें जब बी का पता होगा तभी ए का पता होगा, और बी जब बी सी का पता होगा तो बी का पता होगा। तो क्यों ना हम पहले सी को 100% मान लेते हैं। मान लीजिए 100 है और बी सी से 20% अधिक है, बी अधिक है सी से, तो 120 हो गया। एक मिनट, 120 हो गया ये वाला। अब कह रहा है कि ए बी से 25% अधिक, ए जो है बी से 25% अधिक है, यानी कि आपका हो जाएगा 120 का 125% कितना होगा, 25 पंजे 125, 25 चौके 100, 4 तिया 12, 30 पंजे 150, यानी कि आपका ए जो है 150 हो गया। ठीक, अब ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो ए अनुपात सी, ए अनुपात सी पूछ रहा है, तो आपका ए अनुपात सी होगा, ए अनुपात सी यानी कि 150 अनुपात 100, 50 तिया 150, 50 दूनी 100, यानी कि 3 अनुपात 2 के अनुपात में इन दोनों का अनुपात होगा, और यही आपका आंसर होगा। एसएससी सीजीएल का सवाल है ये। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। ठीक, यानी कि आपका जो है 3 संख्या दिया है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दो संख्या एक तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम, यानी कि मान लीजिए तीसरी संख्या से कंपेयर कर रहा है, तो आपका मान लीजिए 100 तीसरी संख्या है, तो पहली 37% और 30% कम है, 30% कम है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 37% और 30% कम है, तो मान लीजिए आपका तीसरा अगर 100 है तो पहला आपका 37% और 30% कम है, यानी कि 70, ये 70 और ये 37%, मतलब आपका 7 3 10 63, 63 अनुपात 70 अनुपात 100 हो गया आपका। अब दूसरी संख्या और तीसरी पहली संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तो पहली और दूसरी का अनुपात होगा पहली अनुपात दूसरी 63 अनुपात 70, 7 नवा 63, 7 दाहिम 70, यानी कि 9 अनुपात 10, टोटल जो है आपका आंसर हो गया। ही बहुत आसान है, बस केवल समझने का फेर है। अच्छा अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे जो है आपको पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, अधिक पूछा है, ना कि अनुपात पूछा है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 7 अधिक कितने पे, 63 पे, गुणे 100, 7 नवा 63, यानी कि 100/9, 100/9 मतलब 9 11 99, यानी कि 11 सही 1/9%, यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, ए की आय बी के आय से 20% अधिक है, बी की आय सी के आय से 25% अधिक है, ए की आय सी के आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक, ए बी सी, यानी कि आपका ए अनुपात बी अनुपात सी। अब कह रहा है कि ए की आय बी के आय से 20% अधिक, हमें बी का भी नहीं पता है, बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। ठीक, अब यानी कि ए की तुलना बी से हो रही है और बी की तुलना सी से हो रही है, यानी कि हमें साफ साफ पता चल रहा है कि हम पहले अगर सी को 100% मान लें तो 25% अधिक है सी के आय से, तो ये 125 हो जाएगा। अब जब बी का 125 हो गया तो ए का 125 का 120%,
यानी कि 125 का 120% कितना होगा, क्योंकि 20% अधिक कर ए है बी से। तो 20 छक्का 120, 20 पंजे 100, 5 25 संयम, 25 छक्का 150, यानी कि ये 150 हो जाएगा। ठीक, अब जब ये 150 हो गया है तो पूछ रहा है कि ए की आय सी के आय से कितनी प्रतिशत अधिक है, यानी कि सी के आय से 150 अधिक है कितने में, सी के आय से 100 में, गुणे 100, यानी कि 100 से 100 कट गया, यानी कि 50 आ गया आपका। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लगा सकते थे कि यहाँ पे 150, यहाँ पे 100, यानी कि डायरेक्ट दिख रहा है 50 अधिक है। ये आपका आंसर हो गया। टाइप 4, यदि किसी संख्या का 40% और उसी संख्या के 30% का योग 70 है तो वह संख्या कौन सा है। एसएससी सीजीएल मेंस, भाई आयोग का पता नहीं कौन सी मजबूरी है जो इसको मेंस में रख दिया इस सवाल को। देखिए इसको, 40% और 30%, यानी कि 40% प्लस 30%, योग 70 है। तो 70% बराबर 70, तो पूछा हुआ संख्या कौन सा है, यानी कि 100% बराबर, यदि किसी संख्या का 40%, दुनिया में हर चीज 100% होता है अपने आप पे, तो मान लीजिए 100% हुआ संख्या, तो उसका जो 40% और 30% का योग 70 है, तो 70% बराबर 70, तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 70/70 गुणे 100, यानी कि आपका टोटल 100 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अगला देखिए, किसी संख्या के 20% और उसी संख्या के 10% के बीच का जो अंतर है 120 है, वह संख्या क्या है, यानी कि 20% और 10%, इन दोनों के बीच का अंतर 120 है। तो आपका हो जाएगा 20% माइनस 10% बराबर 10%, और यही 10% के बराबर आपका 120 है। तो पूछ रहा है संख्या क्या, यानी कि 100%, तो 100% बराबर 120/10 गुणे 100, 10 दहयम 100, यानी कि 1200, तो 1200 टोटल आपका 1200 हो गया। यही आपका आंसर हो गया। वह संख्या कौन सी है जिसे 460 के 20% में जोड़ने पर योग 920 के 70% के बराबर हो जाए। एसएससी सीएचएसएल का सवाल है आपका। तो आपका देखिए, 460 के 20% में जोड़ने पर, मान लीजिए वह संख्या यक्ष है, तो 460 के 20% में अगर यक्ष जोड़ेंगे तो जोड़ने पर 920 के 70% के बराबर हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 46 दूनी 92, यानी कि 92 प्लस यक्ष बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 7 दूनी 14 और 7, हाँ 7 दूनी 14, 9 फत 63 एक 64, 644, या यहां देख लीजिए यक्स बराबर 644 में से 92 घटाइए, 14 में से 4 में से 2 गया 2, 14 में से 9 गया 5, यानी कि 552 टोटल है। आपका आंसर हो गया, वह संख्या आपका जो 552 है। अगला देखिए आप, जब किसी संख्या में 8 की वृद्धि की जाती है तो वह स्वयं की 120% हो जाती है, वह संख्या क्या आती है। ऐसा सीएचएसएल का सवाल है। मान लीजिए आपका किसी संख्या में 8 की वृद्धि, हाँ मान लीजिए आपका जो वह संख्या 100% है, दुनिया में हर चीज 100% होता है, क्योंकि कह रहा है कि 8 की वृद्धि करेंगे तो वह 120 हो जा रहा है, यानी कि 20% बराबर 8, तो 100% प्लस 8 बराबर 120%, या 20% बराबर आपका 8 हो गया। तो पूछ रहा वह संख्या क्या ज्ञात कीजिए, यानी कि 100% का वैल्यू, तो 100% बराबर 20% बराबर इतना, तो 100% बराबर 8/20 गुणे 100, 4 पचे 20, 4 दूनी 8, 5 भी संयम 100, यानी कि 20 दूनी 40,
किसी संख्या में 8 की वृद्धि, तो 20% बराबर 8, तो 100% बराबर 8/20 × 100, 20×5 = 100, 8×5 = 40, 40वां संख्या 40 है आपका। ठीक है। 75 का 60% 25 के 1/5 से कितना अधिक है? एसएससी सीजीएल का मेंस का सवाल है भाई। इतना आसान सवाल आपका जो है सीजीएल के मेंस में आया हुआ है, कुछ तो मजबूरी होगी आयोग का। तो 75 × 60% आपका 25 या 75, 25 चौके 100, 4×15 = 60 यानी कि 45, 45 ही आ गया। और इसका कितना आएगा? 25 का 1/5 यानी कि बराबर 5। तो इन दोनों के अच्छा 45 है, तो इन दोनों का अंतर जो है 40 का आएगा। यही आपका आंसर हो गया 40। 40 40 अधिक है। अगला देखिए आप, यदि किसी संख्या के 25% को 66 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप समान संख्या प्राप्त होता है। उस समान संख्या का 80% ज्ञात कीजिए। ठीक, 25% में अगर जो 66 जोड़ दे तो परिणाम स्वरूप समान संख्या, मान लीजिए वही 100%। भाई मान लीजिए आपका जो वह संख्या 100% है, तो उसके 25% अगर 66 जोड़ेंगे तो वही संख्या फिर से आ जा रहा है, यानी कि 100% आ जा रहा है। तो कर उस समान संख्या का 80% ज्ञात कीजिए, यानी कि 25 को उधर तो 75%, 75% बराबर 66, तो 80% बराबर 66/80, 75 × 80, 3×25 संयम, 3×22 संयम, 5×5 = 25, 5×16 = 80। अब आपका जो आ जाएगा 16 × 22/5, 16 दूनी 32 और 16 दूनी 32, 3 35, 352 आपका जो आ जाएगा 5, 352/5। अब इसको काटिए, 5 5 7 35, बचा आपका 2, 0 बार जाएंगे, फिर 5 चौक 20 यानी कि 70.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है। अगला देखिए, एक संख्या को गलती से 20% घटाने के बजाय 25% बढ़ा दिया गया, अंतिम परिणाम सही मान से कितना प्रतिशत अधिक है? कितना प्रतिशत अधिक है? एसएससी सीजीएल 2025 का 3rd शिफ्ट का सवाल है। इसको देखिए, अब 80% घटाने मतलब 100% होता है, 100% में 20% घटाने के बजाय 100% होता है, जिसमें से 20% घटाने के लिए कह रहा था, यानी कि 80 कह रहा था, यानी कि 80 कह रहा था, लेकिन कितना हुआ? 25% ज्यादा हो गया, यानी कि 125 हो गया। तो कितना ज्यादा? 80 70, 80 20, 25 45, यानी कि आपका 45 अधिक हो गया। कितने पे? 80 पे × 100, अधिक अधिक। तो 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, आपका 5 पचे 25, 5 चौक 20, 2 22, 225/4, 4 पचे 20, बचा 2, 4 छंग 24, बचा 1, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 56.25% आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, ए और बी के बीच का अनुपात क्या है? एसएससी सीएचएसएल का सवाल। तो ए का 50%, मान लीजिए आपका ए है, ये बी है, ए का 50% बी के 80% के बराबर है, यानी कि ए 50% बी 80%। तो जब दोनों आपस में बराबर है तो दोनों का आपस में उल्टा हो जाएगा, यानी कि ए वाला बी के स्थान यानी कि 50% और बी वाला ए यानी कि 80%। 8:5, ए और बी के बीच का अनुपात 8:5, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, आज यहीं तक, बाकी इसके कल कंटिन्यू होगा। और हाँ भाई, जल्दी ही घोषणा हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी हर चीज। ठीक, और हाँ आप लोग ध्यान दीजिए
कि आजकल जो है इतने समय अभी आपने मोदी जी का भाषण सुना होगा कि आप हर चीज पे खपत कम कीजिए, खासकर जो बाहरी चीजें हैं। और इसी बीच जो है अपने उत्तर प्रदेश में योगी जी ये कह रहे हैं कि मतलब जल्दी ही क्लास जो ऑनलाइन चालू होगा और वर्क फ्रॉम होम चीजें चलेंगी। तो अगर ये सब चला तो ज्यादा से ज्यादा डिपेंड होना पड़ेगा हमको ऑनलाइन पर। तो ऑनलाइन पर डिपेंड होना पड़ेगा, तो क्यों ना आज ही से शुरू हम कर दे। और जो भी है भैया देखिए, एक बार केवल आप पढ़िए, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन मानिएगा आप पूरा अच्छा कंटेंट है। और एक बार पढ़ेंगे आप तो दूसरों को भी प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, ठीक। बाकी अब इसके आगे कल कंटिन्यू होगा। धन्यवाद।